किसी का बहुत पुराना शेर है मित्रों, न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। कुछ तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं हिंदुस्तान में जो ये चाहते हैं कि कोई एक पक्ष इस देश में न रहे, और ये दोनों तरफ है, हिंदुओं की तरफ भी हैं, मुस्लिमों की तरफ भी हैं। कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो ये चाहते हैं कि पूरा ये हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाए। भाई, अगर मुसलमानों को आप देश से पूरी तरह से निकाल देते हैं तो क्या समझते हैं देश में दंगे नहीं होंगे? बाभनों और ठाकुरों की लड़ाई हो जाएगी, दलितों और सवर्णों की लड़ाई हो जाएगी, जातियों में उपजातियों में हिंदुस्तान इतना बटा हुआ है कि आप कहां कहां जाकर के झगड़ा रोकेंगे। और अगर मान लीजिए कि हिंदुओं को ही बाहर निकाल दिया जाए तो क्या आप जानते हैं मुसलमानों के बीच में जातियां नहीं बटी है, शिया और सुन्नी की लड़ाई अलग हो जाएगी। देवबंदियों में और कौन से उनके होते हैं उसमें अलग झगड़ा हो जाएगा, अलग फसाद हो जाएगा। मित्रों, हमें जोड़ करके चलना है, पूरे समाज को साथ लेकर के चलना है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे मन में एक गुस्सा है कुछ ऐसे लोगों के प्रति जो दोगला चरित्र रखते हैं, जिनकी दोहरी नीतियां पूरे समाज को पता है। एक का पर्व होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, दूसरे का पर्व होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाने के लिए आपके मुंह में जबान नहीं रहती है, आपको सांप सूंघ जाता है। ये मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं अंदर के कष्ट को निकाल रहा हूं। मैं अगर हिंदुओं के साथ हूं तो हिंदुओं के साथ हूं, मुस्लिमों के साथ हूं तो मुस्लिमों के साथ हूं। किसी एक पक्ष को लेकर के अगर हम चलेंगे ना तो फिर टुकड़ा बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे, फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है, वो मुस्लिम है, उन्हें इस बात का गर्व है। दोनों, वो हिंदू हैं हिंदू रहें, जो मुस्लिम है मुस्लिम रहें, दोनों एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखें न रखें, कम से कम दुश्मनी तो न रखें। एक बात का मुझे कष्ट है, वो मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मुझे दुख होता है जब नवरात्रि का पर्व आता है। वैसे तो हिंदुओं में बलि प्रथा पूरी तरह से समाप्त है, खत्म कर दी गई है। कुछ एक मंदिर अपवाद स्वरूप हैं जहां पर कुछ जगह कुछ जानवरों की बलि दी जाती है, अपवाद मिलेगा आपको। नवरात्रि में बहुत सारे लोग आते हैं, आवाज उठाते हैं कि नहीं भाई, बलि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेजुबान पशुओं की हत्याएं नहीं होनी चाहिए, उनका कत्ल नहीं होना चाहिए। ये जो तथाकथित पशु प्रेमी हैं, बकरीद जैसे त्योहार पर आपको बोलने में शर्म आती है या आपकी जबान कट के गिर जाती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्व के खिलाफ आवाज उठाइए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक के साथ खड़े हो तो दोनों के साथ खड़े हो, एक के खिलाफ बोलो तो दोनों के खिलाफ बोलो, और देखना फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक्सेप्ट करेंगे आपको। लेकिन दोगला चरित्र अपनाओगे, एक के खिलाफ बोलोगे, दूसरे के पक्ष में बोलोगे, ये अच्छी बात नहीं है। जब दीपावली का पर्व आता है तो फूटे पटाखों के धुओं से लोग घुटने लगते हैं, ओजोन परत फटने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगता है। और वहीं जब 1 जनवरी का जश्न होता है, उस दिन बजाए हुए पटाखे के धुएं से ऑक्सीजन निकलता है। शर्म आनी चाहिए आपको, समाज बांटने का काम कर रहे हैं आप। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन दुख होता है ऐसे लोगों को देख करके, पढ़ करके, सुन करके दुख होता है। पूरा फेसबुक से लेकर के और ट्विटर और इंस्टाग्राम जो ऐप है सब भरा पड़ा है ऐसे घृणित मनुष्यों से, जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व आता है तो आपको दुख होता है कि पतंग के मंजे से चिड़िया कट के मर रही है। क्या हुआ? बकरा बेजुबान नहीं, भैंसे बेजुबान नहीं, ऊंट बेजुबान नहीं है? इनका दर्द आपको दिखाई नहीं देता?
बहरहाल बस थोड़ा सा दिमाग अपना ठंडा कीजिए। हिंदुस्तान में रहना है तो दोनों की बात करनी होगी, दोनों को साथ लेकर के चलना होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री दीपावली की बधाई देते हैं तो 1 जनवरी के जश्न की भी बधाई देते हैं, ईद की बधाई भी देते हैं, गुड़ पड़वा की भी बधाई देते हैं। सबकी बधाई लीजिए, सौहार्द से रहिए, मिल करके रहिए। तोड़ करके चलने की कोशिश करेंगे तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, ये पुरानी कहावत है। समाज आपको एक समय तो कभी मान सकता है, लंबे समय तक आपको तरजीह नहीं देगा और आपका भांडा फूट जाएगा। अपने देश में प्रेम का माहौल बनाइए, मिलजुल कर रहिए। और हां, बकरीद की बधाई आप सभी को।